आखिर ऐसा क्या किया था इंदिरा गांधी ने जिसके चलते अब उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने शुक्रवार को ये घोषणा की है कि 25 जून को अब से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले मेरे 1 के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फैसले की घोषणा करते हुए अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए पूरे देश में आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 में आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी थोपी थी। इस दौरान लोगों से उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे और जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा था। वैसे यह पहली बार नहीं था जब देश में आपातकाल लगाया गया, लेकिन जिस वजह से और जिन परिस्थितियों में इसकी घोषणा की गई, उसने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी थी। 1975 के पहले भी देश में 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी, लेकिन दोनों ही बार इसके पीछे एक ठोस वजह थी। आपको बता दें कि पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमणों से खतरा था। वहीं दूसरा आपातकाल 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच लगाया गया था। इस वक्त भी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा को खतरा था, जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया था। लेकिन जो आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था, वो वाकई में संविधान की हत्या थी। इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। दरअसल 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी और देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद ही आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1977 में जब फिर से आम चुनाव हुए तो पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई और पहली बार मोरारजी देसाई जनता दल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे 1 के टारगेट को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।